योगेन्द्रमथास्य शिष्यम् शङ्कराचार्यमथास्य पद्मम् पादं च हस्तामलकं शिष्यम् तमरोटकं वा पुण्यकारमण्यम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेदीय कानवा शाखा के ईशावास्य उपनिषद का विचार करते हुए चतुर्दश मंत्र तक विचार किया गया। यहाँ पर समुच्चय कर ज्ञान और कर्म का अर्थात उपासना और कर्म का जो समुच्चय है उसको बताने के लिए एक एक की उपासना का निषेध किया गया। तत्पश्चात संभूति और विनाश, कारण और कार्य इनकी समुचित उपासना के लिए करने के लिए भी एक एक का निषेध किया गया। इसलिए यहाँ पर समुचित उपासना ही अपेक्षित है, उसका प्रतिपादन कर जो विस्तार रूप से किया गया उसी का ही इस यहाँ से संक्षेप वृत्ति से प्रतिपादन करने के लिए ग्रंथ का उपसंहार करने जा रहे हैं। कहते हैं मानुष दैवत वित्त साध्यम मानुष दैव वित्त साध्यम फलम शास्त्र लक्षण प्रकृति लयांत। दो प्रकार का दैव होता है, एक मानुष दैव और दूसरा मानुष वित्त और दूसरा है दैव वित्त। पहला मानुष वित्त वह होता है शरीर पाटवन, शरीर की पटुता, शरीर में सामर्थ्य अच्छी तरह से होना। दूसरा है गो भू हिरण्यादि साधन संपत्ति, अपने पास जितना भी साधन हो, वायु हो, पृथ्वी भूमि हो, हिरण्य सुवर्णादि हो इत्यादि साधन होना और शरीर की सुस्थता होना, शरीर अच्छा रहना, यह मानुष वित्त है। दैव वित्त है देवता विषयक ज्ञान। ये दोनों प्रकार का वित्त उस दोनों प्रकार के वित्त से सिद्ध होने वाला फल कौन सा बताया? शास्त्र लक्षण। शास्त्र लक्षण अर्थात शास्त्र के द्वारा जाना जाने वाला शास्त्र का विषयभूत वो कितना है? प्रकृति लयांत। पितृलोक स्वर्गलोक से लेकर के प्रकृति में लय होने तक जितने भी फल बताए गए हैं वे मानुष वित्त से सिद्ध होंगे अथवा दैव वित्त से सिद्ध होंगे। इन दोनों में से किसी न किसी वित्त का साध्य हो ही जाता है। यही फल है कि स्वर्गलोक से लेकर प्रकृति लय तक जितने फल है वे सब फल
मानुष वित्त साध्य, दैव वित्त साध्य है। एतावती संसार गति ही, इतना ही संसार है, इतना ही संसार के अंदर आने वाला फल है। अतः परम परोक्तम आत्मैवाभूत विजानत इति सर्वात्म भाव एवं। इससे आगे संसार का फल प्रकृति लय तक है, उसके पश्चात जो फल होता है वह पूर्व में अष्टमंत्र तक बताया हुआ आत्मैवाभूत विजानता, इससे बताया हुआ सर्वात्म भाव ही है। वही है, वह किसका फल है? कहते सर्वेषणा संन्यास ज्ञान निष्ठा फलम। सभी प्रकार की जो येषणा आसक्ति है ना, उसका संन्यास, उसका त्याग, उस संन्यास ज्ञान में जो हमारी निष्ठा होती है, उस निष्ठा का फल है सर्वात्म भाव। ऐसा जैसा अनुभव विश्वदेव सत्य, यानी सब जगत परमात्मा ही है। जन विजन झाले अर्थात जन नहीं रहा, परमात्मा रूप हो गया। एवं द्विप्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण वेदार्थ अत्र प्रकाशित। दो प्रकार का वेद का अर्थ है, एक प्रवृत्ति लक्षण और दूसरा निवृत्ति लक्षण। एवं इस प्रकार दो प्रकार का प्रवृत्ति रूपी और निवृत्ति रूपी वेद का अर्थ अत्र अस्मिन् उपनिषदि प्रकाशित। इस उपनिषद में दो प्रकार का अर्थ फल के दृष्टि से, यह फल भेद के वेद को आगे करके ये दो प्रकार के अर्थ को यहाँ पर प्रकाशित किया गया। उनमें तत्र प्रवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य विधि प्रतिषेध लक्षणस्य कृत्स्नस्य प्रकाशने प्रवर्ग्यन्तं ब्राह्मणम् उपयुक्तम्। कहते हैं कि तत्र प्रवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य, प्रवृत्ति रूपी जो वेद का अर्थ है उसी वेद के अर्थ को, और वह कैसा है? विधि प्रतिषेध लक्षण से, उसमें विधि होगी अथवा निषेध होगा। विधि प्रतिषेध रूप जो वेद का अर्थ है, विधि प्रतिषेध रूप कृत्स्नस्य वेदार्थ से संपूर्ण वेद के अर्थ का प्रकाशन करने में, प्रकाशन में प्रवर्ग्यंतम ब्राह्मणम उपयुक्तम। प्रवर्ग्यंत यहाँ पर जैसे बृहदारण्य उपनिषद के आरंभ से, बृहदारण्यक के आरण्यक है, उसके आरंभ से अध्याय द्वयात्मक प्रवर्ग्याख्य जो कर्म था, वो कर्म समूह प्रतिपादक जो ब्राह्मण है, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में आया नहीं, 8 अध्याय बृहदारण्यक है, उसमें से पहले 2 अध्याय कर्म के प्रतिपादक होने के कारण उसका निरूपण भगवान भाष्यकार जी ने
किया नहीं है, अर्थात तो आरण्यक में गया, उपनिषद में नहीं आया। वे जो 2 अध्याय आगे प्रारंभ में चले गए वे कर्म के प्रतिपादक हैं। वो निविधि निषेध रूप संपूर्ण कर्म के वेद के अर्थ के प्रकाशन में प्रवर्गांत ब्राह्मण का प्रयोग किया गया, उसमें उसका सार्थकता हो गई। निवृत्ति लक्षण से वेदार्थ से प्रकाशन है, और निवृत्ति लक्षण जो वेदार्थ है, निवृत्ति अर्थात संसार से निवृत्त होना, इसी वेद के अर्थ को प्रकाशित करने में अतः ऊर्ध्वम, उससे आगे प्रवर्गांत ब्राह्मण के बाद अर्थात तृतीय अध्याय का आरंभ से बृहदारण्यक उपनिषद में वह पहला अध्याय और ब्राह्मण की दृष्टि से वह तीसरा अध्याय, उस तीसरे अध्याय से आगे बृहदारण्यकम उपयुक्तम, वही बृहदारण्यक निवृत्ति लक्षण वेद के अर्थ को प्रकाशित करने में उपयुक्त हुआ। तत्र यहाँ पर इन दोनों में भी यहाँ क्या, निषेकादि श्मशानांतम कर्म कुर्वन् जिजीविषेत् यो विद्यया स अपर ब्रह्म विषया तद उक्तम विद्यां च यस्तद् वेदो भयावह। उसमें तृतीय अध्याय से लेकर आगे अंतिम तक निषेकादि श्मशानांतम कर्म कुर्वन् जिजीविषेत्, जो मनुष्य निषेक अर्थात गर्भाधान से लेकर के मनुष्य को जलाने तक श्मशानांत सभी कर्मों को करते हुए जीने की इच्छा करे, यो विद्या सह अपर ब्रह्म विषया, कौन कहते जो अपर ब्रह्म विषयक हिरण्यगार वाक्य कार्य ब्रह्म विषयक जो विद्या है उसके साथ कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करे। कौन होगा ये? जो अज्ञानी मनुष्य। तदुक्तम वेदांच यस्तद् वेदो भयगुंसः, अर्थात अपर ब्रह्म विषयक जो विद्या उसके साथ कर्म करते हुए जीना चाहिए, इसका एक प्रतिपादन यहाँ पर समुच्चय का विधान करते हुए उपनिषद में किया गया। विद्यां च यस्तद् वेदो भयगुंसः अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते, इसके द्वारा दोनों का समुच्चय बताया गया। देखा, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते इति तत्र केन मार्गेण अमृतत्वम अश्नुते इति उच्यते। अब अमृतत्व की प्राप्ति तो होगी, बताई गई, लेकिन उसका मार्ग कौन सा है? अमृतत्व की प्राप्ति करने के लिए किसी न किसी मार्ग से तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह फल संसार अंत पाती है। संसार के अंदर आने वाले जितने भी फल है वहां पर पहुंचने के लिए कुछ न कुछ मार्ग अपेक्षित होता है। ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए कोई मार्ग की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति यैव संवनीयन्ते, इस श्रुति के द्वारा तत्वज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, इसलिए उसको आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए कहीं गमन करने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उसका आत्मा ही वह आत्मरूप है, वह स्व साक्षात व्यापक परमात्मा रूपी उसका आत्मा है, तो कहीं जाने की अपेक्षा नहीं है। लेकिन ब्रह्मलोकादियों की प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं गमन अपेक्षित है। गमन अपेक्षित है तो गमन के लिए मार्ग भी चाहिए। उसी की मार्ग विषय शंका हो गई कि किस मार्ग से यह मनुष्य
उसी तत्व को, कार्य ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ऐसी शंका होने के बाद यहाँ पर इसी मंत्र में उसका उत्तर देते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्न पावृणु तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। सत्यधर्माय दृष्टये। यह जो उपासक है, वह उपासक अपने अंतिम काल में उस परमात्मा तत्व हिरण्यगर्भ की प्राप्ति के लिए वह प्रार्थना करता है। किस तरह की प्रार्थना उसकी होनी चाहिए? यहाँ पर उसकी प्रार्थना है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपिहितम पूषन् सत्य धर्माय दृष्टये त्वं तत् अपावृणु। यह अन्वय हुआ। इसका अर्थ हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय अर्थात सुवर्णमय पात्र की तरह, सोने की पात्र के द्वारा सत्यस्य मुखम अपिहितम, सत्य का मुख, सत्य जो ब्रह्म है वह ब्रह्म का द्वार ढका हुआ है। इसके पात्र से, सुवर्णमय पात्र के द्वारा, ये तेजोमंडल से, ऐसे स्वर्ण में पात्र नहीं है, लेकिन तेजोमंडल के द्वारा ही इस सत्य का, ब्रह्म का मुख ढका हुआ है। इसलिए हे भूषण, हे सूर्य, हे आदित्य, सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म को जानने के लिए, सत्य आत्मा के उपलब्धि के लिए तो क्या कर, त्वं तत् अपावृणु, आप उस पात्र को दूर करो जिससे हम, क्योंकि जो पर्दा है, जो आगे आने वाली समस्या उसको हटा दिया तो साक्षात उस तत्व का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए आप ये जो बीच में व्यवधान है उस व्यवधान को हटा दीजिए, इस तरह से प्रार्थना है। तो इस मंत्र का अर्थ देते हैं। तत् यत् सत्यम असौ स आदित्यो य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषो यश्चायं दक्षिणे क्षण पुरुषः। बृहदारण्यक उपनिषद में एक मंत्र दिया गया, तद्यत् सत्य, वह जो सत्य है, वह कौन है? असौ स आदित्य, वह आदित्य ही है। वह जो सत्य है वह आदित्य है। यह एतस्मिन् मंडले पुरुषः, जो इस मंडल में, ये आकाश मंडल में जो पुरुष है ना, समष्टि आदित्य है, वही यश्चायं दक्षिण अक्षर पुरुष। यह हमारे दक्षिण अक्षर नेत्र में जो पुरुष है वही सौर मंडल में विद्यमान पुरुष है, क्योंकि वही तो अधिष्ठात्री देवता है इसकी, तो तथा भिन्न है, ऐसा चिंतन करना है। एतद उभयम सत्यम ब्रह्म, ये दोनों भी, सूर्य और चक्षुस्थ देवता, ये दोनों भी कौन है? सत्य ब्रह्म है। ऐसी ब्रह्म उपासना, ऐसे ब्रह्म की उपासना करने वाला जो मनुष्य है वह यथोक्त कर्म कृत, और शास्त्र ने बताया अग्निहोत्रादि सभी प्रकार के कर्म करने वाला भी उपासना भी करता है और कर्म भी करता है। दोनों प्रकार से, यानी कर्म समुचित उपासना करने वाला, उपासना समुचित
कर्म करने वाला, दोनों को एक काल में करने वाला जो मनुष्य है, यह स अंत काले प्राप्त, ऐसा जो पुरुष वह अंत काल मरण का काल है ना, मरण के काल की प्राप्ति होने पर आत्मानम आत्मनः प्राप्ति द्वारा भी अच्छा सत्यात्मानम, जो सत्य आत्मा है उसके आगे प्रार्थना करता है, उसी आत्मा को मांगता है क्या, आत्मना प्राप्ति द्वारा, आत्मा के प्राप्ति के द्वारा की याचना करता है। यही मंत्र यहाँ पर बताया, हिरण्मयेन पात्रेण, स्वर्णमय पात्र के द्वारा ढका हुआ है आपका मुख, हिरणमयम इव हिरणमयम ज्योतिर्मयम इति एतत्, सोने की तरह, जैसे सोना ये पीला होता है ना, प्रकाशित होता है, उसी तरह ये रश्मियां भी प्रकाशित होती है। इसलिए हिरणमय इव हिरणमयम ज्योतिर्मय प्रकाशमय जो पात्र है, उस पात्र के द्वारा तेन पात्रेण अपिदान भूतेन, उस पात्र के द्वारा जो ढक्कन रूप है ना, आच्छादन रूप जो पात्र है, ढक्कन है, ऐसे पात्र के द्वारा सत्यस्य एव आदित्य मंडलस्थ, किसका, आदित्य मंडल में विद्यमान जो सत्य है उस ब्रह्म का अपीतम आच्छादितम मुखम, उस पात्र के द्वारा ब्रह्म के मुख को आच्छादित किया है, मुख को अर्थात द्वार को आच्छादित किया है। हे कुशल तत्त्वम, आप उसको अपवरण अपसारे, दूर करो, हटाओ, क्यों, सत्य धर्माय, तब सत्यस्य उपासनात् सत्यम धर्मो यस्य मम सोहम सत्य धर्म, कहते हैं आप जो सत्य है उसके आप सत्य की उपासना से, तो क्या हो गया, सत्यम धर्मो यस्य मम, सत्य धर्म है जिस मेरा, ऐसे वह सत्य धर्मा में, उस सत्य धर्मा के तस्मै मह्यम है ना, उस मेरे उपलब्धि के लिए, मेरे ज्ञान के लिए, अथवा यथाभूत से धर्म से अनुष्ठात्रे दृष्टि, अथवा यथार्थ रूप धर्म के अनुष्ठाता, धर्म का जो अनुष्ठाता उसके दृष्ट ये है ना, उसके ज्ञान के लिए, अर्थात क्या हो गया, तब वो सत्यात्मन उपलब्ध है। आप जो सत्य आत्मा हो मेरे ज्ञान के लिए समझो, अथवा सत्य आत्मा रूप जो आप उस आपके ज्ञान के लिए, ये आपसे प्रार्थना, इच्छा है कि आपके ज्ञान के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप इस सत्य के द्वारा, पात्र के द्वारा ढके हुए मुख को दूर करिए, उसके ऊपर जो आवरण है उस आवरण को हटाइए। यह उपासक प्रार्थना करता है, आगे और करता है। उशन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह, पूजन्ये कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह, तेजो यत्ते रूपं तेजो यत्ते रूपं कल्याण
कल्याणतमं तत्ते पश्यामि कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। यह मंत्र है। और भी कहता है कि हे पूषण, हे एकर्षे, हे यम, हे सूर्य, हे प्राजापत्य, रश्मिन समूह व्यूह। कहा कि हे पूषण, ये जगत को पोषित करने वाले सूर्य, हे यम है ना, ये एकर्षे, एकाकी जाने वाले, एकाकी गमन करने वाले हे सूर्य, हे सूर्य यमात्मक, हे सूर्य प्राजापत्य, स्वांद्र रश्मिन समूह व्यूह, अपने जो किरणों का समूह है उसको थोड़ा दूर करो, क्योंकि प्रकाश यदि आंख में पड़ेगा तो आगे दिखता नहीं। सूर्य की ओर हमारी दृष्टि होगी तो कुछ दिखता ही नहीं, ये लाइट के ऊपर भी नहीं दिखता है ना। इस तरह से आप रस्सियों को दूर करो जो उपासक प्रार्थना करता है। क्यों दूर करें हम इसको? कहते यत्ते कल्याणतमं तेजो रूपम तत्पश्यन्। यत्ते कल्याणतमं तेजो रूपम तत् ते पश्यन्। कहते आपका जो कल्याणात्मक प्रकाश रूप है उस आपके रूप को मैं देखूंगा। इसलिए ये जो प्रकाश का रश्मियों का समूह है, किरणों का समूह है, उसको दूर करिए। और अंतिम कहते हैं योऽसौ पुरुष स्वस्मि सोऽहमस्मि। यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वह मैं हूं। मंत्र, हे पूषण, जगता पोषणात् पूषा रवि। तो रवि को पोषण क्यों कहते हैं? कहते वो जग का पोषण करने वाला है, जग को पुष्ट करता है, इसलिए रवि को, सूर्य को पूषण कहते हैं। पूषा प्रथमा का एक वचन, संबोधन का एक वचन है पूषण। तथा एकैव रुच्यते गच्छति ते कर्ष। उसी तरह अकेला ही जाता है, एक ही जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम हो गया एकर्ष। ये एकर्ष तथा सर्वस्य संयमनात् यमः। उसी तरह सबके ओर संयमन करने वाला, नियमन करने वाला होने से आप यम हो। सूर्य कैसे? तथा रश्मीनाम प्राणानाम रसानांच स्वीकरणात् सूर्य। किनका किनका स्वीकार करने से? रश्मियों का, प्राणों का और रसों का स्वीकार करने से आप कौन हो? सूर्य हो। ये सूर्य प्रजापतेरपत्यम प्राजापत्य है और प्रजापति का अपत्य है, वही है प्राजापत्य। कस्मात् प्रजा कामो वै प्रजापति तपस्तत्वा मिथुनम उत्पादयति परयंच प्राणंच आदित्य वै प्राण। इन्होंने बताया करें, इसमें प्रजापति ने ये मिथुन को उत्पन्न किया, एक रई को और प्राण। या रई चंद्रमा है और प्राण ही आदित्य है, इन दोनों को उत्पन्न किया। तो प्रजापति का बेटा
अपत्य यह आदित्य है, इसलिए उसे प्राजापत्य कहा। व्यूह विगमय रश्मिन स्वान, अपने रश्मियों को दूर करो, एक ही करो, उसको एकत्र करो। उपसंहरते तेजस्तापकम ज्योति, आपकी जो तापस ज्योति है, तेज है, उसका उपसंहार करो। यत्ते तव रूपम कल्याणतमम, आपका जो अतिशय कल्याण रूप है, अत्यंत शोभनम, अतिशय शोभनात्मक, तत्ते तव आत्मन प्रसादात् पश्यामि, उसे आपके रूप को आपके प्रसाद से ही जानूंगा, जानता हूं। किंच हम न तो त्वाम मृत्यवद याची, भृत्यवद याची, कहते हैं अरे जैसा एक सेवक अपने मालिक को मांगता है, उसी तरह मैं तेरी प्रार्थना नहीं कर रहा। क्यों? कहते हैं कि योसौ आदित्य मंडलस्थ व्यावृत अवयव पुरुष, कहते हैं जो आदित्य मंडल में स्थित जिनके अवयवों का निरूपण किया गया है, ऐसा पुरुष पुरुषाकारत्वात्, उसको पुरुष क्यों कहते हैं? ये पुरुष के आकार का है, अथवा पूर्णत्वात् पुरुष, और जो पूर्ण है इसलिए इसे कहता है पुरुष। प्राण बुद्ध्यात्मना जगत समस्तम इति, इसके द्वारा ही प्राण बुद्धि आदि रूप से संपूर्ण जग पूर्ण है, इसलिए यह पुरुष है। अथवा अंतिम कहते हैं पुरुष है न पुरुष है। पूरे अध्याय में शयन करने से यह पुरुष है। सो अहम अस्मि भवामि, वह मैं हूँ। इस तरह से यह प्रार्थना की गई। हाँ, बस।